यूपी में कानून व्यवस्था के क्या हाल हैं ये किसी से छिपा नहीं है। आए दिन एक के बाद एक वारदात होती रहती हैं। तमाम एनकाउंटर के बावजूद भी बदमाशों के हौसले पस्त नहीं हुए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बार फिर से सीतापुर जिले में पुलिस के इकबाल को बदमाशों ने चुनौती दी है। यहाँ पहले धमकी दी गई, उसके बाद एक पत्रकार को गोलियां मार करके उसका सीना छलनी कर दिया गया। दरअसल सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राघवेंद्र महोली इलाके के रहने वाले थे। वो अपनी बाइक से दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर इमिलिया सुल्तानपुर क्षेत्र में जा रहे थे। तभी पीछे से बाइक सवार आए। उन्होंने उन्हें पहले टक्कर मारी। जैसे ही राघवेंद्र अपनी बाइक से नीचे गिरे, उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर के मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। राघवेंद्र को उठा करके जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर ने उन्हें देखते ही मृत घोषित कर दिया। यानी रास्ते में ही राघवेंद्र की जान चली गई। बताया जा रहा है कि राघवेंद्र दैनिक जागरण के लिए काम करते थे और लगातार खबरें लिखते थे। सीतापुर में लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे यानी NH-24 के आसपास की ये घटना है, जहां पर पत्रकार को गोली मारी गई। घटना को अंजाम देने के बाद मौका पाकर के बदमाश फरार हो गए। वहीं पत्रकार को शुरुआती घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन पहुंचाने में देर हो गई और चिकित्सकों ने देख करके पत्रकार को मृत घोषित कर दिया। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए अब आनन फानन में पुलिस चारों तरफ नाकेबंदी कर रही है। पुलिस के शीर्ष अधिकारी आनन फानन में अस्पताल पहुंचे। इसके बाद घटना की सूचना मिलने पर घरवाले पहुंचे, परिजन पहुंचे, जिनका रो रो करके बुरा हाल है। घटना से लोगों में रोष है। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी महोली कस्बे के ही रहने वाले थे। वो जागरण में काम करते थे और महोली तहसील के पत्रकार थे, यानी तहसील स्तर के पत्रकार थे। शनिवार की दोपहर राघवेंद्र अपनी बाइक से सीतापुर गए थे, जहां से वापस महोली अपने घर के लिए जा रहे थे। तभी वो हेमपुर ओवरब्रिज के पास पहुंचे। वहीं पर बाइक सवार हमलावरों ने उनकी बाइक को टक्कर मारी। राघवेंद्र जैसे ही अपनी बाइक से सड़क पर गिरे, उनके ऊपर कई राउंड फायरिंग कर दी गई। कहा जा रहा है कि हमलावरों का एक विवाद से सीधा नाता है। इससे पहले उन्हें धमकी मिल चुकी है। गोलियों की आवाज़ सुनकर के आसपास के लोग मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस को भी सूचना दी थी, लेकिन पुलिस जब तक पहुंचती तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। कहा जा रहा है कि स्थानीय लोगों की मदद से ही पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया था। अभी तक हत्या के कारण का कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस हमलावरों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी शनाख्त की कार्रवाई में लगी हुई है। वारदात इमिलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में हुई है। इसके अलावा पुलिस के मुताबिक 3 गोलियां उनके कंधे और सीने पर लगी, वहीं एक बुलेट उनके कपड़ों में फंसी मिली। अभी तक हत्या के पीछे के कारणों का स्पष्ट पता नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस हमलावरों को एक कथित धमकी से जोड़ करके देख रही है। वहीं परिजनों का कहना है कि राघवेंद्र को शनिवार दोपहर किसी व्यक्ति का फोन आया था। बात करने के बाद राघवेंद्र घर से निकल गए थे, जिसके बाद उनको गोली मारी जाने की सूचना मिली। परिजनों का कहना है कि राघवेंद्र की खबर को लेकर के उन्हें करीब 10 दिन पहले उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटे और लगातार वो खबरें लिखते रहे और खबर लिखना ही उनकी जान पर भारी पड़ा है। हालांकि अब योगी की इस सरकार में पुलिस के इकबाल को देखना है कि क्या वो राघवेंद्र के हत्यारों तक कब तक पहुंचते हैं और कब वो सलाखों के पीछे पहुंचते हैं और पत्रकार को न्याय कब तक मिलता है। आपको बता दें कि यूपी में पत्रकारों पर हमले की कोई पहली वारदात नहीं। इससे पहले लगातार कई वारदातें हो चुकी हैं। धमकियां तो आए दिन मिलती हैं, यहाँ तक कि यही पुलिस उनके ऊपर FIR तक कर देती है। लेकिन पत्रकार अपनी जान बचाने के लिए भी इन दिनों जद्दोजहद कर रहे हैं। इससे पहले कई बार DGP कार्यालय से पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के कानून बनाने तक और थानों को कई निर्देश तक दिए जा चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पत्रकारों को अपनी कलम अब संभाल के चलानी पड़ेगी, क्योंकि उनके ऊपर गोलियां कभी भी चल सकती हैं, वो भी धमकी मिलने के बाद राघवेंद्र के साथ जैसा हुआ है। आसपास में घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और खबर को लाइक करना ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सुझाव हमारे साथ जरूर साझा करें।